Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 8. Question first. Describing a repeated action in the past. Past में repeated action का वर्णन करते हुए. To talk about something that happened regularly in the past but does not happen any longer. ऐसी चीज के बारे में बात करना जो पास्ट में रेगुलरली हुई थी, रेगुलरली घटित होती थी, परंतु अब और नहीं घटित होती है या अब वह रिपीट नहीं होती है. We use would और used to. हम would और used to का यूज करते हैं जब पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शन हो या पास्ट की हैबिट के लिए हम would और used to का यूज करते हैं. Both would and used to can describe repeated actions in the past. would और used to की मदद से हम पास्ट में रिपीटेड एक्शन को वर्णन कर सकते हैं. रिपीटेड एक्शंस के बारे में बताने के लिए हम would और used to का यूज कर सकते हैं. अगर दूसरी तरह से कहना चाहें तो पास्ट की हैबिट के लिए हम used to और would का यूज करते हैं. ए पार्ट. Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. would बिना पट्टे के मेरा पीछा करता था और मेरे पास आता था जब मैं उसे उसके नाम से बुलाता था. बी. He would play for hours with a selection of toys. वह घंटों अपने मनपसंद खिलौनों से खेला करता था. सी. On his way home, Midge would tug me to this wall. घर वापसी के रास्ते में मिज मुझे इस दीवार तक घसीटता था, खींचा करता था. डी. When I was 5 years old, जब मैं 5 साल का था, I used to follow my brother all over the place. मैं हर जगह पे मेरे भाई का पीछा किया करता था या मैं मेरे भाई का हर जगह पे अनुसरण करता था. E. He used to tease me when mother was not around. वह मुझे तंग करता था जब मेरी माँ आसपास नहीं होती थी. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, ये जो सारे एक्शंस हैं ये पास्ट के हैं और इनमें कहीं पे would का यूज किया गया है और कहीं पे used to का यूज किया गया है. To describe repeated states or situations in the past, however, we use only used to. पास्ट में रिपीटेड स्टेट्स और सिचुएशंस के लिए हम केवल used to का यूज करते हैं. We cannot use would for states or situations in the past. पास्ट की स्टेट या सिचुएशंस के लिए हम would का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ हम used to का यूज कर सकते हैं. So we do not use would with verbs like be, have, believe, etc. तो हम verbs जैसे be है, have है, believe है, उनके साथ would का यूज नहीं कर सकते हैं. ऐसी verbs के साथ, such verbs के साथ हम केवल used to का यूज करते हैं. Look at the following sentences. निम्नलिखित sentences को देखो. A. When we were young, जब हम छोटे थे, we used to believe there were ghosts in school. जब हम छोटे थे, हम विश्वास किया करते थे कि स्कूल में भूत थे. तो यहाँ पर जो believe verb है वो state of mind को शो करती है, इसलिए यहाँ पर हम used to का यूज ही कर सकते हैं, ना कि would का, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि स्टेट्स और सिचुएशंस के लिए हम सिर्फ used to का यूज करेंगे, would का यूज नहीं करेंगे. B. 30 years ago, more women
used to be housewives than now. 30 साल पहले अब की बजाय ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ हुआ करती थी. नोट, बी हियर डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. यहाँ पर बी वर्ब का यूज हुआ है और इसके साथ हमने यूज्ड टू का यूज किया है. क्यों? क्योंकि बी जो है यहाँ पर सिचुएशंस को डिस्क्राइब करती है कि जो महिलाएं थी उस समय में वो ज्यादातर हाउसवाइफ हुआ करती थी. From the table below, make us many correct sentences as you can using would and or used to as appropriate. नीचे दी गई टेबल से हमें करेक्ट सेंटेंसेज बनाने हैं और हमें would या फिर used to का appropriately यूज करना है. हिंट है यहाँ पर. फर्स्ट, डिसाइड whether the words in italics show an action or a state or situation. सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि जो इटैलिक्स वर्ड्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, एक्शन को शो कर रहे हैं या फिर स्टेट और सिचुएशन को शो कर रहे हैं. देन ऐड 2 or 3 sentences of your own to it. फिर आप अपनी तरफ से 2 या 3 वाक्य ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर नीचे जो टेबल दी गई है वो है ये वाली. इस टेबल से हमें सेंटेंसेज मेक करने हैं. तो हमारे सेंटेंसेज होंगे एम्परर अकबर यूज्ड टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स. यहाँ पर बच्चों इस सेंटेंस में हम यूज्ड टू का ही यूज करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो बी है और बी के साथ हम यूज्ड टू का यूज करते हैं क्योंकि बी जो है स्टेट और सिचुएशन को शो करता है. नेक्स्ट है एवरी इवनिंग वी ब्लैंक टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच. इसके साथ हम वुड एंड यूज्ड टू दोनों का यूज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टेक है वो एक्शन को शो करती है. तो इसलिए एक्शन के साथ हम वुड एंड यूज्ड टू दोनों का यूज कर सकते हैं. तो इस सेंटेंस को हम दोनों तरह से मेक कर सकते हैं. एवरी इवनिंग वी वुड टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच. या फिर हम कह सकते हैं एवरी इवनिंग वी यूज्ड टू टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच. नेक्स्ट है हमारा 50 years ago very few people own cars. तो इसके साथ हम used to का यूज करेंगे क्योंकि ये सिचुएशन को शो कर रहा है. तो यहाँ इसको हम मेक करेंगे 50 years ago very few people used to own cars. नेक्स्ट है till the 1980s Shanghai have very dirty streets. ये हमारा सिचुएशन को शो कर रहा है तो इसमें हम used to का यूज करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा till the 1980s Shanghai used to have very dirty streets. नेक्स्ट है my uncle spend his holidays by the sea. तो ये बच्चों हमारा एक्शन है. तो इसके साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, वुड का भी और यूज्ड टू का भी. तो इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं. तो दोनों में से फर्स्ट होगा माई अंकल वुड स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी. नेक्स्ट है दूसरी सेकंड टाइप माई अंकल यूज्ड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी. तो हमने ये नोट किया कि जहाँ पर एक्शन शो होता है वहाँ पर हम वुड एंड यूज्ड टू दोनों का यूज कर सकते हैं और जहाँ पर सिर्फ स्टेट और सिचुएशन शो होती है वहाँ पर हम ओनली यूज्ड टू का ही यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है नाउन मॉडिफायर्स. टू डिस्क्राइब और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन or to modify a noun we use adjectives or adjectival phrases.
किसी नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिवल फ्रेजेज का यूज करते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से लिए गए इन एग्जाम्पल्स को देखो। फर्स्ट है ए, एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। बी है हिज वाइड फ्लैट बेली। सी, symmetrical pointed scales. D, a ricocheting bullet. Nouns can also be used as modifiers. तो ऊपर हमने देखा, ऊपर जो एडजेक्टिव्स है या फिर एडजेक्टिवल फ्रेजेज जो है वो यूज किए गए हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे स्पोर्ट जो है नाउन है और उसको मॉडिफाई करने के लिए एमिनेंटली सुटेबल एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज किया गया है। और नेक्स्ट बी में जो बेली है नाउन है उसके लिए वाइड एंड फ्लैट एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सी, सी में जो स्केल्स है वो नाउन है और उसके लिए सिमेट्रिकल पॉइंटेड एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज किया गया है। नेक्स्ट डी में रिकोसेटिंग बुलेट है, उसमें बुलेट नाउन है और बुलेट नाउन के लिए रिकोसेटिंग एडजेक्टिव का यूज किया गया है। नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मॉडिफायर्स। मॉडिफायर के रूप में हम नाउन्स का यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए में है द डिनर पार्टी। यहाँ पर पार्टी नाउन के लिए द डिनर नाउन मॉडिफायर का यूज किया गया है। नेक्स्ट बी में आर डिजाइनर ड्रेस। आर डिजाइनर ड्रेस में ड्रेस हमारा नाउन है और ड्रेस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आर डिजाइनर नाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है सी, द कार कीज। यहाँ पर कीज नाउन को मॉडिफाई करने के लिए द कार नाउन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा एज अ मॉडिफायर हम नाउन का यूज भी कर सकते हैं। वी कैन यूज मोर देन वन नाउन एज मॉडिफायर। हम एक से ज्यादा नाउन का भी मॉडिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और मॉडिफायर के रूप में हम प्रॉपर नाउन का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए में द क्रिसमस डिनर पार्टी। यहाँ पर पार्टी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मोर देन वन नाउन का यूज किया गया है। बी, अ सिल्क डिजाइनर ड्रेस। यहाँ पर ड्रेस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए अ सिल्क डिजाइनर मोर देन वन नाउन एज अ मॉडिफायर यूज किया गया है। नेक्स्ट सी, द मारुति कार कीज। यहाँ पर कीज नाउन के लिए मोर देन वन नाउन मॉडिफायर का यूज किया गया है। इन द एग्जाम्पल्स बिलो देयर इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज इन फ्रंट ऑफ अ नाउन मॉडिफायर। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में एक नाउन मॉडिफायर के सामने एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। ए में द लवली क्रिसमस पार्टी। बी, अ ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर ड्रेस। तो यहाँ पर अ ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया और ड्रेस हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट है सी, द फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन मारुति कार कीज। तो यहाँ पर भी हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज हुआ है, द फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन मारुति कार। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से लिए गए इन एग्जाम्पल्स को देखो एंड से वेदर द मॉडिफायर्स इन इटैलिक्स आर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमें जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट से लिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि कहाँ पर जो मॉडिफायर्स हैं वो नाउन है और कहाँ पर प्रॉपर नाउन है और कहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो फर्स्ट है हमारा एन ओटर फिक्सेशन। तो यहाँ पर फिक्सेशन हमारा नाउन है और जो मॉडिफायर यूज हुआ है वो हमारा
एन ओटर है, तो एन ओटर क्या है हमारा? नाउन है, तो इसके सामने हम लिखेंगे नाउन। नेक्स्ट टू द आयरन रेलिंग्स, तो यहाँ पर रेलिंग्स हमारा नाउन है और एज अ मॉडिफायर भी नाउन का ही यूज हुआ है, द आयरन का, तो इसके सामने भी हम नाउन लिखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, द टिग्रिस मार्शेज। मार्शेज के लिए यहाँ पर द टिग्रिस मॉडिफायर का यूज हुआ है और द टिग्रिस यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, तो इसके सामने हम प्रॉपर नाउन राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, द लंदन स्ट्रीट्स। यहाँ पर द लंदन प्रॉपर नाउन मॉडिफायर का यूज हुआ है, तो इसके सामने हम प्रॉपर नाउन राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्ट वेलवेट फर, तो यहाँ पर सॉफ्ट वेलवेट एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज हुआ है एज अ मॉडिफायर, तो हम इसके आगे लिखेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अ 4-footed saucer प्लेयर, तो यहाँ पर अ 4-footed saucer मॉडिफायर का यूज हुआ है जो हमारा एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो इसके सामने हम एडजेक्टिव प्लस नाउन राइट डाउन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, गिवन बिलो आर सम नाउन्स, नीचे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, एंड अ सेट ऑफ मॉडिफायर्स, और मॉडिफायर्स का एक सेट दिया गया है इन द बॉक्स। कंबाइन द नाउन्स एंड मॉडिफायर्स टू मेक एज मैनी एप्रोप्रिएट फ्रेजेज एज यू कैन। आप जितने उचित फ्रेजेज बना सकते हैं नाउन और मॉडिफायर से, उतने आप यहाँ पर बनाइए। हिंट है यहाँ पर, द नाउन्स एंड मॉडिफायर्स आर ऑल फ्रॉम द टेक्स्ट इन दिस बुक। यहाँ पर जो दिए गए नाउन्स हैं और मॉडिफायर्स हैं वो सारे इसी किताब के पार्ट से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नाउन्स हैं वो हैं टेम्पल, पर्सन, गिफ्ट्स, टाइम, क्रॉसिंग, फिजिक, गर्ल्स, थॉट्स, स्क्रीम, सब्जेक्ट, फ्लाइट, कॉफी, ट्रायंगल, बॉयज, फेयरवेल, लैंडस्केप, चैटर बॉक्स, व्यू, ड्रेसेज, रॉर, एक्सप्रेशन, हैंडकरचीफ, प्रोफेशन, सेलिब्रेशन, और हमारे जो मॉडिफायर्स हैं वो है कॉलेज, लव, बेयर, प्लम्प, इनकॉरिजिबल, रफ, अनकंफर्टेबल, रेल रोड, इनविगोरेटिंग, रिडिकुलस, 100, वाइट, ट्रेमेंडस, पैनोरामिक, लाउड, स्टोन, स्लैंग, फैमिली, हार्ट ब्रेकिंग, फास्ट, ऑर्डिनरी, स्लैक, मैरिज, बर्थडे, 3। तो इनसे हमें एप्रोप्रिएट फ्रेजेज मेक करने हैं, तो ये हमारे बन जाएंगे, टेम्पल से बन जाएंगे वाइट टेम्पल, स्टोन टेम्पल। नेक्स्ट है हमारा पर्सन, पर्सन से बन जाएगा वाइट पर्सन, रफ पर्सन। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के लिए हम यूज करेंगे ऑर्डिनरी गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स। नेक्स्ट है हमारा टाइम, टाइम के लिए हमारा हो जाएगा रफ टाइम, फैमिली टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, कॉलेज टाइम। क्रॉसिंग के साथ, क्रॉसिंग के साथ हम जो मॉडिफायर यूज करेंगे वो होगा हमारा रेल रोड क्रॉसिंग, फर्स्ट क्रॉसिंग। नेक्स्ट हमारा फिजिक, फिजिक के लिए हम जो मॉडिफायर यूज करेंगे वो होगा प्लम्प फिजिक, ऑर्डिनरी फिजिक। नेक्स्ट है हमारा गर्ल्स, गर्ल्स के साथ मॉडिफायर यूज करेंगे हम प्लम्प गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा थॉट्स, थॉट्स के साथ जो मॉडिफायर यूज किए जाएंगे वो हैं अनकंफर्टेबल थॉट्स, हार्ट ब्रेकिंग थॉट्स, रिडिकुलस थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीम, स्क्रीम के लिए जो मॉडिफायर्स का यूज करेंगे वो हैं हमारे लाउड स्क्रीम, हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीम,
नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हम ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मॉडिफायर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट, ऑर्डिनरी फ्लाइट, रफ फ्लाइट, अनकंफर्टेबल फ्लाइट। नेक्स्ट है हमारा कॉफी। कॉफी के लिए हम जिन मॉडिफायर्स का यूज करेंगे उनमें है ऑर्डिनरी कॉफी, इनविगोरेटिंग कॉफी। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम लव मॉडिफायर का यूज करेंगे, लव ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा बॉयज, कॉलेज बॉयज, वाइट बॉयज। नेक्स्ट है फेयरवेल। फेयरवेल के लिए हम मॉडिफायर का यूज करेंगे कॉलेज फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप के लिए जिन मॉडिफायर्स का यूज होगा उनमें है रफ लैंडस्केप, बेयर लैंडस्केप। नेक्स्ट है हमारा चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स के लिए मॉडिफायर्स का यूज होगा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स नॉट रिफॉर्मेबल, जिसे सुधारा ना जा सके। तो यहाँ पर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स का यूज होगा और रिडिकुलस चैटर बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा व्यू। व्यू के लिए जिस मॉडिफायर का यूज होगा सबसे जो एप्रोप्रिएट है वो है पैनोरामिक। पैनोरामिक, पैनोरामिक व्यू, ऑर्डिनरी व्यू, ट्रेमेंडस व्यू। नेक्स्ट है हमारा ड्रेसेज। ड्रेसेज के लिए मॉडिफायर्स का यूज होगा, उनमें है 100 ड्रेसेज, बर्थडे ड्रेसेज, मैरिज ड्रेसेज, ऑर्डिनरी ड्रेसेज। नेक्स्ट है हमारा रोर। रोर के लिए हम लाउड एंड ट्रेमेंडस मॉडिफायर का यूज करेंगे, लाउड रॉर एंड ट्रेमेंडस रॉर। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए स्लैंग मॉडिफायर का यूज करेंगे, स्लैंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ के लिए वाइट हैंडकरचीफ मॉडिफायर का यूज होगा, ऑर्डिनरी हैंडकरचीफ मॉडिफायर का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए फैमिली प्रोफेशन, फर्स्ट प्रोफेशन, ऑर्डिनरी प्रोफेशन मॉडिफायर्स का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, इन मॉडिफायर्स का यूज होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा रीड दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ो। ही शुक हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। द ऑथर यूजेज अ क्लाउड ऑफ डस्ट टू गिव अ पिक्चर ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। यहाँ पर ऑथर अ क्लाउड ऑफ डस्ट का यूज एक ऐसी पिक्चर दर्शाने के लिए करता है जिसमें क्या है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट को शो करने के लिए यहाँ पर ऑथर अ क्लाउड ऑफ डस्ट का यूज करता है। क्लाउड मीन्स यहाँ पर क्या है, अ लार्ज क्वांटिटी। Phrases like this indicate a particular quantity of something that is not usually countable. इस तरह के जो phrases हैं वो एक particular quantity दिखाते हैं किसी चीज की जो usually countable नहीं होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए ऐसे phrases का यूज किया जाता है। For example, a bit of land, a drop of blood, a pinch of salt, a piece of paper। यहाँ पर जो a bit of है, a drop of है, a pinch of है, a piece of है, वो ऐसे ही phrases हैं। Match the words on the left with the word on the right। यहाँ पर हमें लेफ्ट में दिए गए शब्दों को राइट में दिए गए शब्द से मैच करना है। Some words on the left can go with more than one word on the right। लेफ्ट में दिए गए कुछ शब्द जो राइट में दिए गए शब्द हैं उनमें से एक से ज्यादा के साथ मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा a portion of। a portion of मीनिंग क्या होता है,
अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर अ पोर्शन ऑफ किसके साथ मैच होगा? वो हमारा मैच होगा फ्राइड फिश, अ पोर्शन ऑफ फ्राइड फिश। नेक्स्ट है हमारा अ पूल ऑफ। अ पूल ऑफ हमारा वाटर के लिए भी यूज हो सकता है और ब्लड के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर अ पूल ऑफ हमारा 2 के साथ मैच हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फ्लेक्स ऑफ। फ्लेक्स ऑफ मीन्स फ्लैट थिन पीसेज। तो ये हमारे हो सकते हैं स्नो के, तो इसको हम स्नो के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है अ ह्यूज हीप ऑफ, विशाल ढेर। अब ये हमारा हो सकता है स्टोन्स, अ ह्यूज हीप ऑफ स्टोन्स। तो इसको हम स्टोन्स के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ अ गस्ट ऑफ, झोंका या आवेश। ये हमारा मैच हो जाएगा विंड के साथ, अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का एक झोंका। नेक्स्ट है सिक्स्थ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, ये वाटर भी हो सकता है और हमारा ब्लड भी हो सकता है। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड लिटिल ड्रॉप ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ अ पीस ऑफ। अ पीस ऑफ मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। होल के किसी पार्ट को हम अ पीस ऑफ बोलते हैं। तो ये हमारा मैच हो जाएगा कॉटन के साथ, अ पीस ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है हमारा अ पॉट ऑफ। अ पॉट ऑफ मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग के लिए हम अ पॉट ऑफ का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गोल्ड के साथ मैच, अ पॉट ऑफ गोल्ड। और अ पॉट ऑफ हम जब एज एन इडियम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है हमारा व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। तो ये थे हमारे मैच वर्ड्स। नेक्स्ट है टू यूज अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लाउड ऑफ, अ लंप ऑफ with the italicized nouns in the following sentences। हमें निम्नलिखित वाक्यों में इटैलिसाइज्ड नाउन्स के साथ हमें फ्रेजेज का यूज करना है और वो फ्रेजेज हैं हमारे अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लाउड ऑफ, अ लंप ऑफ। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए करके दिखाया गया है। तो फर्स्ट है जैसे एज एन एग्जाम्पल, माई टीचर गेव मी सम एडवाइस। तो यहाँ पर जो इटैलिसाइज्ड नाउन्स हैं वो है सम एडवाइस। इसके साथ हमें ऊपर जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनका यूज करना है। तो ये बन जाएगा हमारा माई टीचर गेव मी अ बिट ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पर सम, एट द प्लेस ऑफ सम वी हैव यूज्ड अ बिट ऑफ। इसी तरह हमें बाकी के साथ करना है। तो यहाँ पर सेकंड है हमारा कैन यू गिव मी सम क्ले प्लीज। तो यहाँ पर क्ले के लिए हम अ लंप ऑफ फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम रीराइट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कैन यू गिव मी अ लंप ऑफ क्ले प्लीज। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द इंफॉर्मेशन यू गेव वॉज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर द इंफॉर्मेशन को इटैलिसाइज्ड किया गया है। द इंफॉर्मेशन इटैलिसाइज्ड है। तो यहाँ पर हमें अबाउ फ्रेजेज का यूज करना है। तो इसमें हमारा इंफॉर्मेशन के लिए अ पीस ऑफ फ्रेज का यूज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेव मी was very useful। Next fourth, because of these factories smoke hangs over the city। तो यहाँ पर smoke जो है वो इटैलिसाइज्ड है। तो इसके लिए हम smoke के लिए हम a cloud of का यूज करेंगे, क्योंकि a cloud of का यूज हम कब करते हैं जब कोई विजिबल मास हो। तो यहाँ पर स्मोक जो है विजिबल मास है। तो यहाँ पर हम अ क्लाउड ऑफ का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्रीज
a cloud of smoke hangs over the city. Next है fifth. Two stones rubbed together can produce sparks of fire. तो यहाँ पर stones हमारा इटैलिसाइज्ड है, तो इसके लिए हम pieces of का यूज करेंगे. Two pieces of stone rubbed together can produce sparks of fire. Next है sixth. He gave me some flowers on my birthday. तो यहाँ पर some की जगह पे हमें a bunch of phrase का यूज करना है, तो ये बन जाएगा हमारा He gave me a bunch of flowers on my birthday. bunch of का यूज कब होता है बच्चों? जब a number of things of the same type, जब एक ही जैसी चीजें हों और इकट्ठा पैदा होती हों, इकट्ठा उगती हों, उनके लिए हम a bunch of का यूज करते हैं. तो ये हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया. उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है. थैंक्स.